बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन काम इस वक्त हम फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हैं और ये बड़ा तारीखी मुकाम है। किसी को एहतजाज को लेकर अगर आप इस तरफ देखें तो ये पिंडी से आने वाली जगह है और ये इस्लामाबाद और पिंडी को आपस में मिलाता है और ये इंतहाई तारीखी पुल है किसी भी एहतजाज को लेकर। और वहाँ पर भी इस वक्त कंटेनर्स जो है, अगर हमारी टीम दिखा सके तो कंटेनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। अगर आपको मैं अपनी इस तरफ दिखाऊं कि यहाँ पर जनाब बाकायदा तौर पर एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और 24 घंटों से भी कम का वक्त है। आज 23 नवंबर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर जनाब जो है वो अगर आप देख सकें कंटेनर्स आ चुके हैं, तैयारियां मुकम्मल है। रोड को अब ब्लॉक कर दिया जाएगा। आज रात मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद सील होगा। और अगर आप इस तरफ अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो जनाब ये जो है यहाँ पर भी कंटेनर्स इस वक्त पहुँचा दिए गए हैं। तैयारियां इस वक्त रियासती मशीनरी जो है वो बाकायदा तौर पर एक्टिव है। पुलिस एहलकार हर तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो आज रात इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लेंगे। और अगर आपको मैं इस्लामाबाद की चारों तरफ की जो है वो सूरत हाल बताऊँ तो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो उसके आसपास मोटरवेज बंद है। और अगर आप यहाँ से देखें तो आपको पता चलेगा कि जनाब अटक से आने वाले रास्ते या कहीं से भी यहाँ से मुख्तलिफ शहरों से आने वाले रास्ते जो हैं उनका रास्ता जो है वो बंद किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को जो है वो रोक सकें, उनके सबूताज कर सकें। लेकिन जनाब 24 घंटों से भी कम का वक्त है और उस सूरत हाल के अंदर अगर आपको मैं ये बताऊं कि कप्तान की टीम से पहला राब्ता बाकायदा तौर पर हो चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। तो ये राब्ता जो है वो ताकतवरों की जानिब से किया जा रहा है। राब्ते में क्या आम पेशरफ्त सामने आई है, फिर इमरान खान की टीम से जब राब्ता हुआ तो उधर से क्या जवाब सामने आया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक अहम तरीन इजलास की मुकम्मल कहानी आज मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो बनी गला मुंतकिल होने की खबरें वो भी इस वक्त सर्कुलेट हो रही हैं। फिर कहा गया कि जनाब एहतजाज मौखर हो जाएगा, पूरे मीडिया पर नैरेटिव बना दिया गया। वो क्या मामला है, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं। काफिले कहाँ पर पहुंचे हैं इस वक्त देखें जनाब, इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। पंजाब के अंदर जो है दफा 140 आपने नाफिज कर दिया है। आप अंदाजा करें कि आज 23 नवंबर है और ये बड़ी अहम शहर है। आमतौर पर यहाँ पर आपको गाड़ियों का रश नजर आता है, लेकिन आज चूंकि रास्ते बंद किए जा रहे हैं तो उस तरह से आपको यहाँ पर आज रश भी नजर नहीं आएगा जिस तरह से आपको देखना चाहिए। लेकिन खैर अब खबरों की जानिब जो है बढ़ते हैं कि इस वक्त अंदर खाते सूरत हाल जो है वो किस जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन मैंने आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल से आपको आगाह कर दिया है। इंशाल्लाह अगले मुकामात से भी आपके सामने कुछ व्लॉग्स जो है वो रखे जाएंगे। लेकिन इस वक्त बाकायदा तौर पर कप्तान से राब्ते जारी हैं। निज़ाम फ्रस्ट्रेट है, निज़ाम परेशान है, निज़ाम घबराया हुआ है कि 24 नवंबर की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी जानिब सूरत हाल को लेकर जा सकती है। और डोरें इस वक्त कैदी नंबर 804 अडियाला जेल से जा रहा है। सारा मैंडेट उसके पास है, फैसला करने का इख्तियार उसके पास है। अब खबर सामने आई, खबर आई कि जनाब आज बड़ा फैसला हो सकता है, बड़ा फैसला मुतवक्के है इस्लामाबाद से कि 24 नवंबर का एहतजाज जो है उसको मौखर किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कॉल ऑफ कर सकती है। पहला राब्ता सामने आता है जनाब मोहसिन नकवी साहब, ताकतवरों के तर्जुमान, उनके जो हैं वो कासिद हैं, पैगामात लेकर जाते हैं। बड़ी जनाब उनका शौक है पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स के अंदर। तो मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने राब्ता किया चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब से। पहला राब्ता हुआ, राब्ते में क्या कहा गया कि हम जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं और किसी जुलूस धरने या जलसे की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। बेलारूस का वक्त आ रहा है। इस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि पार्टी से मुशावरत के बाद हम हतमी फैसला करेंगे। अब से कुछ देर पहले पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत ये इजलास होता है और उसके अंदर पीटीआई की सियासी कमेटी ने बाकायदा तौर पर यह फैसला कर लिया है कि किसी सूरत भी 24 नवंबर का एहतजाज जो है उसको मौखर नहीं किया जाएगा। 24 नवंबर को काफिले यहाँ पर पहुंचेंगे। डी चौक एक अहम मुकाम है और वहाँ इनका एक पिवट पॉइंट है। वहाँ पर पीटीआई के जो लोग हैं वो इकट्ठे होंगे, सारी क़यादत वहाँ पर पहुंचेगी। फिर पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पाकिस्तान को बंद करने का प्लान है और वहाँ पर पीटीआई जो है वो अपना धरना एहतजाज जलसा करेगी। और ये पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद एहतजाज है जो गैर मुय्यना मुद्दत तक होगा। इसकी कोई तारीख नहीं है, कोई वापस नहीं जाएगा, कोई किसी की हिदायत के बगैर वापस नहीं जाएगा जब तक इमरान खान अडियाला जेल से खुद ऐलान ना कर दे जनाब मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं या इमरान खान की रिहाई की कॉल बात का ना आ जाए, तब तक पीटीआई जो है वो सड़कों के ऊपर नजर आएगी। अब दमादम मस्कंदर होगा, फैसले जनाब सड़कों के ऊपर होंगे। अब आपको जो खबर देने जा रहा हूँ कि पीटीआई ने तो उस हवाले से कह दिया
कि जनाब हम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, हम एहतजाज करेंगे। और उस सब के अंदर जनाब अब जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उनके ऊपर थर्ड मुकदमात हो रहे हैं। उनके एक खिताब के बाद कारकुनान चार्ज हैं। यह आपको मैं पहले भी बता रहा था कि अगर बुशरा बीबी इस एहतजाज को लीड करती हैं तो फिर डेफिनेटली कारकुनान का जोश जज्बा किसी और तरीके से होगा, फिर डेफिनेटली एहतजाज जो है किसी और रुख इख्तियार कर सकता है। दिस इज द मेन रीजन कि कल रात भी खुफिया मुलाकातें होती नहीं, मनाने की कोशिशें होती नहीं। मुल्क की सबसे ताकत और अहम शख्सियत पेशावर पहुंचती है, अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई, उस वक्त भी ये बताया गया कि जनाब ये गेम हमारे हाथ में नहीं है, ये आप जाएं रब्ता करें अडयाला जेल जाकर उससे बात करें, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। आज अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि मैं इमरान खान के हुक्म का पाबंद हूँ, काफिले हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। अब जनाब बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, डेरा गाजी खान में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और जनाब उस हवाले से जो बताया जा रहा है कि जो मुकदमा दर्ज करने वाला शख्स है उसका अपना एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो भी एक सदा याफ्ता मुजरिम है, गुलाम यासीन। उनको ज्यादती के मुकदमे में सदा हो चुकी है। आप उस शख्स से ये मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, आप इनकी क्रेडिबिलिटी का यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि बुशरा बीबी पर मुकदमा करने वाला डेरा गाजी खान का मुहब्बे वतन गुलाम यासीन रेप के मुकदमे में 376 में नामजद मुल्जिम है, कत्ल के मुकदमे में 352 में सजा याफ्ता मुजरिम है, और मुल्जिम घर में घुसने मुसल्ला होकर खौफ हिरास पिलाने में भी सजा हो चुकी है। तो इसमें क्या शक बाकी रहा कि मुल्जिम और मुजरिम जो है वो 100% मुहब्बे वतन है, उसका ये मुकदमा दर्ज करना बनता था। लेकिन जनाब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त जमात इस्लामी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज का जो है वो उन्होंने कहा कि हम इनके साथ खड़े, हम हुकूमत की जो है वो मसम्मत करते हैं। अब काफिरों की खबर है, अब जाहिर है इस्लामाबाद बड़ा यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना पावर शो दिखाएगी, एहतजाज यहाँ पर पहुंचेंगे। कल आपको इसी जगह के ऊपर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, फैजाबाद का मुकाम है जहाँ पर शेयरिंग होती है, आपको देखेंगे। आप इसी मुकाम पर जो है वो जुल्म और बर्बरियत होते देखेंगे। आप इसी मुकाम पर जो है वो अपने लोगों पर जुल्म होता हुआ देखेंगे। ये बड़ा अहम जगह है जहाँ से चूंकि पिंडी और इस्लामाबाद एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। वहां से काफिले चारों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है कल इस्लामाबाद आएंगे, तो सबके अंदर सिंध से जो आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले हैं उनको शिकारपुर के मुकाम पर पुलिस ने रोक लिया है। गाड़ियों के टायर बस्ट किए जा रहे हैं, गाड़ियों को टायर फाड़े जा रहे हैं। जाहिर है फायरिंग के बगैर तो सारा कुछ नहीं होता। अब यानी कि गाड़ियों को टायर आप ब्रश करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बाकायदा तौर पर जो निज़ाम फैसला कर चुका है, जो इस वक्त पुलिस 30,000 एहलकार से ज़ायद यहाँ पर भारी नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। यहाँ पर हर तरह से पुलिस को फैसिलिटेट जो है वो कर दिया गया है। और अब एहतजाज चूंकि किसी सूरत जो है मौखर नहीं होगा, तो अब जनाब जो है वो बलूचिस्तान से खबर है, बलूचिस्तान में जो पुलिस ने सलार खान काकड़ के काफिले को रोकने के लिए रात भर एड़ी चोटी का जोर लगाया है। पूरा जोर लगता रहा, पूरी कोशिश होती रही कि बलूचिस्तान से काफिले निकल आए। अब आमतौर पर आप देखते हैं कि KPK जो है वहां से काफिले निकलते हैं, लेकिन बलूचिस्तान जाग उठा है, बलूचिस्तान से सलार खान काकड़ अपना काफिला लेकर आ रहे हैं। अगर बलूचिस्तान से काफिले आ रहे हैं तो इट मीन्स के पंजाब से भी इस वक्त घबराहट पाई जा रही है। और उस सबके अंदर जनाब अब जो खबर आ रही है बनीगाला मुंतकिल होने की खान साहब की, पहले भी बताया गया, ये PTI का एक मुतालबा भी था कि खान साहब को पेशावर मुंतकिल कर दिया जाए, तो फिर कॉल ऑफ किया जा सकता है 24 नवंबर का एहतजाज। अब जनाब सुहेल बड़ाइच ताकतवरों के बड़े करीब समझे जाते हैं। सुहेल बड़ाइच साहब कहते हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पर बनीगाला में नजरबंद कर दिया जाए और उन्हें मुल्की हालात पर बतौर अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर उनको ब्रीफिंग दी जाए। और जो है उन्होंने कहा कि वो ज़िद्दी हैं, खुद सर हैं मगर गद्दार नहीं है, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हो सकता है कि वो कायल हो जाएं, उनको कायल किया जाए। यानी कि ये इस्टेब्लिशमेंट को भी, हुकूमत को भी मशवरे तो दिए जा रहे हैं, जनाब आप उनसे बैठ कर बात करें। आप अगर उनके साथ बदमाशी करेंगे, आप उनके साथ अगर जंग लड़ेंगे तो आप इमरान खान साहब को नहीं हरा सकते। तो अब ये मशवरे दिए जा रहे हैं। यानी कि कल रात जो आम मुलाकात होती है तो उस मुलाकात के बाद हो सकता है कि अडयाला जेल में भी एक बड़ी ताकतवर मुलाकात हो जाए, उसके बाद ये सूरत-ए-हाल जो है वो तब्दील हो सकती है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।